हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो अपना लेसन प्लान का वीडियो कवर किया था, आज हम उस लेसन के ऊपर डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से डीपली एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इस लेसन को कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्यारे बच्चों का जीएस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करते हैं सबसे पहले जीएस एकेडमी में सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, चाहे हम इसको रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण बोलें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शंस और इसको हम लिख देंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे जैसे आपको बोलता जाऊं, आपको जैसे जैसे लिखाता जाऊं, आप पीछे से वैसे वैसे लिखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक क्रिया होती क्या है। लिखेंगे जब कोई अणु कॉमा परमाणु कॉमा आयन जब कोई अणु कॉमा परमाणु कॉमा आयन अपनी भौतिक और रासायनिक, तो प्यारे बच्चों क्या भौतिक व रासायनिक अवस्था बदल लेता है तो उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब कोई अणु परमाणु या आयन अपनी भौतिक और रासायनिक अवस्था बदल लेता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण के या रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सर इसको समझते कैसे हैं? सपोज करिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में आपने वाटर को प्रेस रखा हुआ है। अब यहां पे कंडीशंस ये है कि आपके पास एक अणु भी हो सकता है, ठीक है। ये अणु कैसा है सर? ये अणु गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार, ठीक है। तो ये कैसा है? गोलाकार है।
गोलाकार है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। ये कण कैसा है? गोलाकार है। आपको कैसे पता चला? सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। सर कैसा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब सर अगर इस अणु को ध्यान से देखिए, ये कण कैसा है? सर एक कण गोलाकार है। अगर मैं इस कण को इस पानी में डाल दूं, इस पानी में डाल दूं, तो बताइए क्या ये कण पानी से रिएक्ट करने के बाद घुल जाएगा? जी बिल्कुल घुल जाएगा सर, ठीक है। तो पानी में क्या करेगा? ये सोल्यूबल कर लेगा और घुल जाएगा। और क्या करेगा? घुल जाएगा। इसका मतलब इस कण की भौतिक अवस्था भी बदल गई। क्या बदल गई? भौतिक अवस्था भी बदल गई। भौतिक अवस्था भी बदल गई और सोल्युबिलिटी के कारण इसकी रासायनिक अवस्था यानी विलयता के कारण इसकी रासायनिक अवस्था भी बदल गई। रासायनिक अवस्था भी बदल गई। तो मैंने क्या कहा था? मैंने डिफिनीशन में यही लिखा है कि जब कोई अणु परमाणु आयन अपनी भौतिक व रासायनिक अवस्था बदल लेता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक कांच फ्लक्स है और उसमें हमने पानी भर रखा है। उसमें हमने क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। और जैसे ही मैंने गोलाकार मिट्टी के कण या किसी भी कोई भी कण ले सकते हैं, आप इसमें डालेंगे, ठीक है। जैसे ही डालेंगे मिट्टी से बना हुआ कण, कैसा गोलाकार है, ठीक है। जैसे ही डालेंगे ये सोल्यूबल हो जाएगा, यानी इसकी भौतिक अवस्था बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? भौतिक अवस्था और इसकी रासायनिक अवस्था दोनों बदल जाएगी। तो हम समझ चुके हैं कि जब कोई परमाणु, अणु या आयन उसकी भौतिक और रासायनिक अवस्था बदल जाती है तो उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिखिएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं और मैं किसकी बात करूंगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस यानी प्यारे बच्चों अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। वैसे प्यारे बच्चों अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वैसे अगर देखा जाए क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आप कह भी सकते हैं कि सर बहुत प्रकार से होती हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लास 10th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। सर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? सर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? सर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर? सर पहली होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सर पहली होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। सर दूसरी होती है कौन सी रिएक्शन? सर दूसरी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सर केमिकल रिएक्शन होती है दूसरी, केमिकल रिएक्शन। सर ऊपर तो आप केमिकल रिएक्शन पढ़ा चुके हैं जी, यही है केमिकल रिएक्शन। हम इसके भी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक, हम इसके भी टाइप्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों? नाभिकीय अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? सर इसको तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसको प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम अगर इनके टाइप्स को डिस्कस करें तो अगर मैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सर मुझे यहां कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब मुझे नो पार्ट्स लिख देना है। क्या लिख देना है? सर नो पार्ट्स लिख देना है, ठीक है, नो पार्ट्स लिख देना है। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स को डिस्कस करूं, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स को डिस्कस करूं प्यारे बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं। कितने टाइप्स होते हैं? सर
8 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 टाइप्स। और एक एक टाइप्स को हमें डिस्कस करना अच्छे तरीके से। मैं पहले से पॉइंट नहीं करता हूं इसको, मैं फर्स्ट पॉइंट करता हूं इसको। पहला है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन, रिएक्शंस। सर इसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? सर इसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक कॉमा संकलन। मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं ताकि प्यारे बच्चों को दिक्कत ना हो। संकलन, संकलन कॉमा संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। हम इसको इतने नाम से जानते हैं। सर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल रिएक्शन और हिंदी में योगात्मक संकलन और संयोजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको लिखिए। नंबर दो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों इसको हिंदी में विस्थापन या प्रतिस्थापन के नाम से भी जानते हैं। और इसे इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं थोड़ा सा लिखे देता हूं। इसको हम और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों चाहे आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर डिस्कस हो, चाहे आपसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर डिस्कस हो, दोनों एक ही चीज है। तो हम बात करते हैं, फिर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो यहां 2 चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे मैं इसी का टाइप्स इसी में लिखे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हमें, कौन कौन से टॉपिक बचे हैं हमारे पास, मैं सारा कुछ डिस्कस कराऊंगा आपको। तो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। किसकी करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और इसे हम उभय अपघटन भी कहते हैं। उभय अपघटन के नाम से भी जानते हैं। चौथे, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो चौथी रिएक्शंस हमारी है डीकंपोजिशन। क्या कौन सी है? डीकंपोजिशन को हम बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। पांचवी रिएक्शन है डीएसोसिएशन रिएक्शन। इसको हम प्यारे बच्चों हिंदी में वियोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वियोजन के नाम से जानते हैं। फिर प्यारे बच्चों हम 6 नंबर पे आते हैं और 6 नंबर पे हमें मिलता है रिडक्शन। क्या मिलता है? रिडक्शन। इसको हम शॉर्टकट में अगर याद रखें तो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन के नाम से भी याद रख सकते हैं। इससे हम डिफिनेट कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो हम इसको बोलते हैं क्या? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं और 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण बोलेंगे इसको हम, ऑक्सीकरण। और इसको किस नाम से जानते हैं?
सर इसको मैं उपचयन के नाम से भी जानता हूं। किस नाम से प्यारे बच्चों? उपचयन। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बताना है। अभी हम एक एक सेशन डिस्कस कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन भी डिस्कस कराएंगे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर, और 8 में जहां पे दोनों रिएक्शन एक साथ मिल जाती हैं, जहां पे दोनों रिएक्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, रिडॉक्स बोलते हैं। ठीक, कहीं कहीं पे ई लिखा होता है, कहीं पे ओ लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर, या तो आप दोनों आपको देखने को मिलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन सर, एंड ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहां पे आपको दोनों चीजें दिखाई दे, हम उसे क्या कह सकते हैं सर? उसे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको लिखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो प्यारे बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे, एडिशनल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशनल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एडिशनल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो ऊपर चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं एडिशनल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशनल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशनल रिएक्शन। लिख देते हैं फर्स्ट रिएक्शन को प्यारे बच्चों RNX लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ लेंगे आसानी के साथ। बात करते हैं, इसको हिंदी में लिखना भी बहुत जरूरी है, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखिएगा, इसके ऊपर लिखिएगा मैं एक छोटी सी डिफिनीशन लिख देता हूं पहले नोट्स पे, अपनी वाली पहले ही नोट लगा देता हूं। जब दो या दो से अधिक परमाणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु जुड़कर एक हो जाते हैं या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और कुछ भी विस्थापित नहीं करते, और कुछ भी विस्थापित तो प्यारे बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे एडिशनल रिएक्शन, और एडिशनल रिएक्शंस फिर हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से हम इसको दोबारा देखते हैं। नोट्स पे मैंने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और कुछ भी विस्थापित या प्रतिस्थापित नहीं करते, उसे योगात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के जरिए क्या समझा कि ए और बी कहां भाग ले रहे हैं सर? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे अभिकारक कहते हैं, और बनता हमारा एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम एडिशनल रिएक्शन के नाम जानते हैं। इसमें कुछ नोट्स पढ़ते हैं, इसमें दोनों रिएजेंट सिंगल होते हैं, इसमें दोनों रिएजेंट भाई सब कैसे सिंगल है, और क्या बनाया इसने? AB बनाया।
ठीक है। फिर दूसरा नोट्स मैंने लिखा ये अभिक्रिया के उपरांत कुछ भी बाहर प्रतिस्थापित नहीं करते, यानी ये कुछ बाहर प्रतिस्थापित नहीं कर रहा। एग्जाम्पल मैंने समझा, रियल एग्जाम्पल की बात करें तो Mg+O2 और रिएक्शन को बैलेंस्ड किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए इसे किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इसे एडिशनल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। Mg+Cl2 की बात करें तो MgCl2 पूरा पूरा जुड़ गया और कुछ भी बाहर नहीं किया, इसका मतलब वो अभिक्रिया जो कुछ भी बाहर न करे उसे हम एडिशनल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी हेडिंग लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी हेडिंग लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और प्यारे बच्चों इसको किस नाम से जानते हैं सर? इसे सब्स्टिट्यूशन। किस नाम से सर? इसे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसे हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसको डिफिनेट करते हैं और विद एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एक एक रिएक्शंस को बखूबी कर सकें। तो प्यारे बच्चों हम अगर हम बात करें परिभाषा की, ठीक है, परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में कार्बन से संयुक्त परमाणु, कार्बन से संयुक्त परमाणु, परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होते हैं। किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित होते हैं। इसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम एग्जाम्पल बनाएं तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल बनाऊं इसका तो एग्जाम्पल बनेगा, इसका एग्जाम्पल बनेगा प्यारे बच्चों AB+C। प्यारे बच्चों अगर मैं इस इक्वेशंस को देखूं तो यहां दो केस बन सकते हैं। कितने केस बन सकते हैं? दो केस बन सकते हैं। रिएक्शंस को करते समय हमें मेटल की सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो विस्थापित होते हैं और जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो विस्थापित करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहां बात करते हैं,
अगर ये ए बी बनाएगा, क्या बनाएगा, AC बनाएगा, सॉरी, अगर ये AC बनाएगा तो किसको प्रतिस्थापित कर देगा, सर B को प्रतिस्थापित कर देगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि C का स्थान सक्रियता श्रेणी, C का स्थान सक्रियता श्रेणी में B से ऊपर है, इसलिए C ने B को प्रतिस्थापित किया। प्यारे बच्चों, यानी C का स्थान सक्रियता श्रेणी में B से ऊपर है, इसलिए B को उसने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हम अगर रियल एग्जांपल की बात करें तो रियल एग्जांपल में हम देखेंगे, अगर मैं रियल एग्जांपल की बात करूं तो यहां है CuSO4 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फेरिक के साथ कराने पर, किसके साथ कराने पर, फेरिक के साथ कराने पर, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब बनेगा फेरिक सल्फेट। क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट। और कौन बाहर चला जाएगा, सर कॉपर बाहर चला जाएगा। कौन चला जाएगा, सर कॉपर बाहर चला जाएगा। सर कॉपर क्यों बाहर गया भाई, क्या रीजन है कॉपर बाहर गया, तो नोट्स पे हम लगाएंगे, कॉपर का स्थान किससे, कॉपर का स्थान फेरिक से नीचे है, कॉपर का स्थान फेरिक से नीचे होता है, इसलिए प्यारे बच्चों फेरिक क्या है, इसलिए प्यारे बच्चों फेरिक क्या करेगा, कॉपर को एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर को एलिमिनेट कर देगा, इसलिए कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। देखा, क्या कर देगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। अगर मैं एक रिएक्शंस और लिख दूं इस जगह CuSO4 प्लस Zn, तो प्यारे बच्चों इसको आप बताइए क्या बाहर जाएगा, प्यारे बच्चों आप बताइए बाहर क्या जाएगा। तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है, हम सल्फेट फंक्शन को किसके साथ लगा देंगे, Zn के साथ लगा देंगे, तो ZnSO4 बन जाएगा और बाहर कौन प्रतिस्थापित हो जाएगा, सर कॉपर प्रतिस्थापित हो जाएगा। सर रीजन क्या होगा, सर रीजन जो मैंने नोट्स पे लिखा है कॉपर और फेरिक वाला, वही हम यहाँ जिंक और कॉपर वाला यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको नोट करिए अच्छे तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। किसको डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्यारे बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यानी विस्थापन के प्रकार की बात करते हैं, विस्थापन के प्रकार। वैसे देखा जाए तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया की दो प्रकार की होती है। सर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, आप पहली तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ चुके हैं पहली, ठीक है। सर विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। सर एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सर, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम एकल विस्थापन, किस नाम से, एकल विस्थापन। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे प्यारे बच्चों, एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों हम यहां लिख देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी प्यारे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन
या हम इसे क्या बोलते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ एकल विस्थापन को डिस्कस करूं तो एकल विस्थापन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना पोर्शन विस्थापन का लिखा है यही वाला पोर्शन किसका है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, यानी एकल विस्थापन का है। हमें पढ़ने की जरूरत किसको है, हमें पढ़ने की जरूरत है डिस्प्लेसमेंट को। किसको पढ़ने की जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट को। प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा नोट्स आपको लिखाना भूल गया नोट्स में, ठीक है, हम नोट्स पे लिख सकते हैं, हम नोट्स पे लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसमें जो रीजेंट होते हैं एक डबल होता है एक सिंगल होता है। जो रीजेंट होता है प्यारे बच्चों, जो रीजेंट होता है सर, एक सिंगल रीजेंट होता है, क्या होता है, सिंगल रीजेंट होता है, और सर एक डबल रीजेंट होता है, क्या होता है, डबल रीजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, तो ये हमारा रीजेंट डबल हो गया और ये हमारा हो गया सी। ठीक है, हम रिएक्शन अभी हमको क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे हमें कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है, हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो हम इसी केस का इस्तेमाल करेंगे, ए बी सी। अगर मुझे सी तक कोई भी कंपाउंड मिलता है तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे डी मिलता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों, हम डबल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको लिखिए अच्छे तरीके से। लिखिए, और बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डालते हैं द्विविस्थापन। क्या डालेंगे, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन यानी हम इसको बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक के अणु, इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिकों के अणु, अथवा